वेलकम बैक टू अवर चैनल विद्यार्थी गुरु। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 7 और ये है इस लेसन का पार्ट 1। तो हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट। अ पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल एलिमेंट विच हैज़ नो डायमेंशंस। मतलब कि एक पॉइंट एक ज्योमेट्रिकल एलिमेंट होता है और उसके पास कोई भी डायमेंशंस नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे डायमेंशंस क्या है, तो मैं आपको बता दूँ। एक डायमेंशन मतलब कि जिसके पास ना तो कोई लंबाई हो और ना ही कोई चौड़ाई। ठीक है, समझ में आ गया। तो बात है लाइन। अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच हैज़ नो एंड पॉइंट्स। अ लाइन मतलब कि एक लाइन जो होती है वो स्ट्रेट पाथ है और इसके पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। अ लाइन सेगमेंट। A line segment is a straight path which has two end points। मतलब कि एक लाइन सेगमेंट के पास दो एंड पॉइंट्स होते हैं और यह भी स्ट्रेट पाथ है। सभी स्ट्रेट पाथ होते हैं, लाइन सेगमेंट ये सभी स्ट्रेट पाथ होते हैं। ठीक है, अब आते हैं रे। अ रे इज अ लाइन विच हैज़ वन एंड पॉइंट एंड एंडलेस फ्रॉम अनदर साइड। मतलब कि जो रे होती है वो एक तरफ से तो एंडलेस होती है और उसकी दूसरी तरफ एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, मैंने आपको इसी के साथ इसकी इमेज भी दे रखी है, आप देख सकते हैं उसी के साथ। तो फिर से आपको रिपीट करा दूं। एक लाइन के पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, लाइन सेगमेंट के पास दो एंड पॉइंट होते हैं और रे के पास एक एंड पॉइंट और एक तरफ से एंडलेस होती है। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग अब इसे समझने के लिए। इफ वी टेक अ पॉइंट एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट पाथ दैट extends endlessly on both the sides, then the straight path is called as a line। मतलब कि कैसे कि एक पॉइंट हम ड्रॉ करते हैं, उसको खींचते जाते हैं और अगर हम कभी भी उसको बढ़ाना चाहें तो अगर वो बढ़ जाए दोनों साइड्स से तो हम उसको क्या बोलेंगे, अ लाइन। ठीक है, अ रे। A ray is a part of a line with one end point, जैसा कि आप पहले ही जानते हैं। ठीक है, a line segment is a part of a line with two end points। और जो लाइन सेगमेंट होता है वो टू एंड पॉइंट्स होते हैं उसके पास। ठीक है, एंगल ये है हमारा मेन टॉपिक, तो पढ़ते हैं इसको। When we join two line segment at a single point, an angle is formed, or we can say an angle is a combination of two line segments at a common end point। मतलब कि जब हम दो लाइन सेगमेंट्स को एक पॉइंट पर जोड़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एक एंगल है। दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जो ये कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पे ये दोनों लाइन सेगमेंट मिलते हैं उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। एंड द टू लाइन सेगमेंट आर साइड्स आर और आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म्ड। जो ये दो लाइन सेगमेंट होते हैं उनको हम साइड्स या आर्म्स ऑफ द एंगल कहते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। There are basically 6 types of angles, which are acute angle, obtuse angle, right angle, straight angle, reflex angle and full angle। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं acute angle के बारे में। If an angle is less than 90 degree, then it is called an acute angle। मतलब कि कोई एक एंगल जो 90 डिग्री से कम हो उसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। अब पढ़ते हैं ऑब्ट्यूज। इफ एन एंगल इज मोर देन 90 डिग्रीज देन इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब कि अगर कोई एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो हम उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो हम आते हैं राइट एंगल। If an angle is exactly at 90 degrees, then it is called right angle। मतलब कि एक एंगल जो कि 90 डिग्री का हो उसे हम बोलेंगे राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल। If an angle is exactly 180 degrees, then it is called straight angle। मतलब कि जो एक एंगल जो 180 डिग्री का हो उसे हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। रिफ्लेक्स एंगल। If the angle is more than
180 degrees but less than 270 degrees. It is denoted एज आ रिफ्लेक्स एंगल, मतलब कि एक एंगल जो कि 180 डिग्री से अधिक और 270 डिग्री से कम हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। फुल एंगल और 360 डिग्रीज एंगल इज कॉल्ड अ फुल एंगल, मतलब कि 360 डिग्री का एंगल फुल एंगल कहलाता है। ठीक है, अब इसके लिए हम एग्जांपल से समझते हैं इसको। आप देख सकते हैं एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, राइट एंगल एग्जैक्ट 90, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, स्ट्रेट एंगल एग्जैक्ट 180, रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180, फुल एंगल एग्जैक्ट 360। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलेटेड एंगल्स, apart from this the different angles are complementary angle, जिसे हम हिंदी में कोटि पूरक एंगल भी बोलते हैं। The sum of the measures of two angles is 90 degree, मतलब कि जिन दो एंगलों का जो 90 डिग्री हो उसे हम क्या बोलेंगे, complementary angle। Two angles whose sum is 90 degree are called complementary angles। ठीक है, एग्जाम्पल 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। देन हम कह सकते हैं कि 50 एंड 40 इज complementary angles। Properties of complementary angles, two angles are said to be complementary such that the sum of the two angles is 90 degrees. For example, if there are two angles 50 degree and 40 degree each, then these angles are complementary because the sum of these angles 50 plus 40 equal to 90 degree। आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, when two angles are complementary, angle 1 is called as complement of angle 2 and angle 2 is called complement of angle 1। मतलब कि जब कोई दो एंगल complementary हो तब हम पहले एंगल को दूसरे एंगल का complement कह सकते हैं और दूसरे को पहले का complement कह सकते हैं। The location of the angles doesn't matter to be called as complementary. The only criterion is that the sum of two angles should be 90 degrees। मतलब कि उसकी जगह उसको ये नहीं करती कि अगर वो दूर दूर है तो ये नहीं होगा कि ये complementary नहीं है, बस उन दोनों एंगलों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, टू एंगल एक्यूट एंगल्स कैन बी complementary, दो एक्यूट एंगल complementary हो सकते हैं, सही है। टू ऑब्ट्यूज कैन नेवर बी complementary, दो ऑब्ट्यूज एंगल कभी भी complementary नहीं होंगे। वन ऑब्ट्यूज एंड वन एक्यूट कैन नेवर बी complementary, एक ऑब्ट्यूज और एक एक्यूट एंगल कभी भी complementary नहीं होगा। टू राइट एंगल्स कैन नॉट बी complementary since one angle is itself equal to 90 डिग्री। राइट एंगल भी नहीं होगा क्योंकि उस दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए और यहाँ पे तो राइट एंगल का योग 90 डिग्री होता है, तो इसलिए दो राइट एंगलों का योग कम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। अब बढ़ते आगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, मतलब कि दो एंगलों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, तब हम कह सकेंगे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। एग्जाम्पल 110 प्लस 70 इक्वल टू, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, सॉरी 19, यहाँ पे 180 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, two angles are said to be supplementary such that the sum of the two angles is 180 degrees. For example, if there are two angles
120 degree and 60 degree each, then these angles are supplementary because the sum of these angles is 180 degrees. मतलब कि जिन दो एंगलों का योग 180 डिग्री होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे. मतलब कि फॉर एग्जांपल 120 प्लस 80 इक्वल टू 120 plus 16 degree equal to 180 degrees. Then we can say they are supplementary angles. अब आगे बढ़ते हैं. When two angles are supplementary, angle 1 is called as supplement of angle 2 and angle 2 is called as supplement of angle 1. जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कप्लीमेंट्री में कि अगर कोई पहले का दूसरा तो कप्लीमेंट होगा, ऐसे इसी में एंगल 2 है तो वो पहले का सप्लीमेंट होगा और एंगल 1 एंगल 2 का सप्लीमेंट होगा. ठीक है. द लोकेशन ऑफ द एंगल्स डजंट मैटर. मतलब कि इसमें भी जो एंगल्स की जो लोकेशन है वो मैटर नहीं करती. टू बी कॉल्ड एज कप्लीमेंट्री कहलाने में. ठीक है. दी ओनली क्राइटेरियन इज डेट द सम ऑफ टू एंगल्स शुड बी 180 डिग्रीज. बस यह होना चाहिए कि दो एंगलों का योग बने 180 डिग्री होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. टू एक्यूट एंगल्स कैन नेवर बी सप्लीमेंट्री. दो एक्यूट एंगल कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते. टू ऑब्टूज कैन नेवर बी सप्लीमेंट्री. और दो ऑब्टूज भी कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते. वन ऑब्टूज एंड वन एक्यूट एंगल कैन बी सप्लीमेंट्री. वन ऑब्टूज एंड वन एक्यूट कैन बी सप्लीमेंट्री. टू राइट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री since the sum of two right angles is 180 degrees. आप जानते हैं ना राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री और 90 प्लस करेंगे तो 180 और सप्लीमेंट्री एंगल्स होने के लिए दो एंगल्स का योग कितना होना चाहिए 180. तो ये दो राइट एंगल 180 हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. एडजेसेंट एंगल्स. Adjacent angles have a common vertex and a common arm, but no common interior points. जो adjacent angles होते हैं मतलब कि हिंदी में आसन कोण आपने सुना होगा. Adjacent angles have a common vertex. Adjacent angles के पास एक तो common vertex होता है और एक common arm, but उसके पास कोई भी कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होता है. टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म, दे आर नॉन कॉमन आर्म्स ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स आर एंगल्स सच डेट दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स. मतलब वो होंगे जिनके पास एक कॉमन वर्टेक्स होगा. दे हैव अ कॉमन आर्म और एक कॉमन आर्म होगी. आर्म मतलब कि समझते हैं लाइन सेगमेंट आपने आगे पढ़ा था. नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट और कोई भी कॉमन इंटीरियर पॉइंट भी नहीं होना चाहिए. द नॉर्मल कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म. ठीक है. जो कॉमन आर्म होती है उसकी अपोजिट साइड में भी कोई नॉन कॉमन आर्म्स नहीं होनी चाहिए. ठीक है. सच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स. आप पढ़ चुके हैं. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. लीनियर पेयर. अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स whose non-common sides are opposite rays. ठीक है. जो एक लीनियर पेयर होता है वो दो एडजेसेंट एंगलों को मिलाकर बनता है. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स whose sum is equal to 180 डिग्री. लीनियर पेयर का योग 180 डिग्री होता है. ये भी एक प्रॉपर्टी है. आपको ये याद रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है. Here 1 and 2 are linear pair of angles
मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो मैंने इमेज दे रखी है उसमें पहली इमेज में एंगल 1 एंड एंगल 2 लीनियर पेयर है, ठीक है। A linear pair is a pair of adjacent angles whose non-common sides are opposite rays. Firstly, opposite rays can be seen as follows. आप देख सकते हैं अपोजिट रेस कैसी होती हैं। अपोजिट रेस कैन बी सीन एज फॉलोस। ये देख सकते हैं आप, मैंने बगल में इसकी इमेज दे रखी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर पेयर। The following conditions must hold true for a pair of angles to form a linear pair. Angles are adjacent, एंगल हैं वो एडजेसेंट होने चाहिए, ठीक है। एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दैट इज द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्रीज। एंगल्स जो हों वो सप्लीमेंट्री होनी चाहिए और उनका योग 180 डिग्रीज होना चाहिए। Angles 1 and 2 form a linear pair. They are adjacent and supplementary. आप देख सकते हैं ऊपर की इमेज में कि एंगल 1 एंड 2 एक लीनियर पेयर बनाते हैं, बिकॉज क्योंकि यह एडजेसेंट और सप्लीमेंट्री है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। When two lines intersect, the vertically opposite angle so formed are equal. मतलब कि जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट अ कॉमन पॉइंट, मतलब कि एक जगह एक कॉमन पॉइंट पे, द वर्टिकली अपोजिट एंगल सो फॉर्म्ड आर इक्वल। और दो जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल में, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट। आप पढ़ चुके हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे ना वो इक्वल होंगे हमेशा। आप देख सकते हैं नीचे की इमेज में ये आमने सामने के इक्वल है ना। Here the following pairs of angles are vertically opposite angles. ऊपर की इमेज में देख रहे हो ना, A एंड C वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और B और D भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। When two lines intersect each other then they form 4 angles. जब दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं तब 4 एंगल्स बनते हैं, ठीक है। So that एंगल A एंड एंगल B is a pair of vertically opposite angle, ठीक है। और एंगल N एंड एंगल M इज़ अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये देख सकते हैं जो मैंने कोने में ये फिगर दिया है उसमें आमने सामने A एंड B और M N। और आपको ये भी बता दूँ कि जो M N है अभी आपने पढ़ा था ना, इक्वल होंगे आमने सामने को, B एंड A इक्वल होगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। Vertically opposite angles are opposite angles formed when two lines intersect. Vertically opposite angle तब बनते हैं जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। Intersecting lines are lines that cross each other. कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स वो होती हैं जो एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है, क्रॉस करती हैं। Vertically opposite angles share the same vertex and are located opposite to each other. मतलब कि वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब कि सेम वर्टेक्स शेयर करते हैं, ठीक है, एंड आर लोकेटेड अपोजिट टू ईच अदर, और एक दूसरे के अपोजिट स्थित होते हैं, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये देख सकते हैं आप, ये कोने में फिगर दिया है मैंने, इसी पे ये सब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया था ये पार्ट 1 है, तो अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। देखिए मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए। आप एक
लाइक तो कर ही सकते हैं ना, और अपने फ्रेंड्सों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।